पहला स्थान चरक संहिता का पहला स्थान है सूत्र स्थान। टोटल 8 स्थान होते हैं। सूत्र स्थान, निदान स्थान, प्रमाण स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, अब तो तुम लोगों के मैं फर्स्ट में डिवाइड कर दिया। सेकेंड ईयर में सूत्र स्थान से लेकर इंद्रिय तक लगता है। उसके बाद फिर जब हम थर्ड ईयर में जाते हैं, तो उसके बाद चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दीर्घन जीवितीय अध्याय। सूत्र स्थान का पहला चैप्टर है दीर्घन जीवितीय अध्याय। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है इसमें? सूत्र स्थान, श्लोक स्थान भी कहा जाता है। देखो, सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी कहा जाता है, यानी यदि हम सूत्र स्थान का पर्याय बोलें तो उसका पर्याय होता है श्लोक स्थान। तो जहां पे भी अपनी मेन बुक खोल के बैठो, वहां पर सारे रेफरेंस लगाते जाओ, ठीक है ना। सूत्र स्थान को क्या बोलते हैं? श्लोक स्थान। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि श्लोक स्थान कौन से स्थान का पर्याय है? तो सूत्र स्थान का है। सेकेंड, प्रथम सूत्र यानी पहला श्लोक क्या दिया हुआ है चरक संहिता के खोलते ही पहले चैप्टर में पहला श्लोक है चरक सूत्र 1 by 1 का, अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, यानी यहाँ पर हम दीर्घन जीवितीय अध्याय की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो दीर्घन जीवितीय मतलब क्या? ऐसा अध्याय जिसमें लंबी आयु के में हमको क्या क्या लंबी आयु की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चरक में, उसको हम बोलते हैं दीर्घन जीवितीय अध्याय। तो जो पहला सूत्र है वो क्या है? अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फिर यहाँ पर इस सूत्र में टोटल 8 मांगलिक पद होते हैं, मतलब 8 वर्ड से बनके ये पूरा का पूरा एक कोटेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर हमको ये चीज याद रखनी है कि टोटल 8 मांगलिक पद है इस एक सूत्र में। ठीक है, फिर सेकंड श्लोक क्या दिया हुआ है बुक में? चरक सूत्र 1 by 2। देखते जाना, बुक में देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। इति स्मा भगवान आत्रे, मतलब वहां पर उन्होंने द्वितीय श्लोक में उपदेष्टा का परिचय दिया। उपदेष्टा मतलब कि इन सारे अध्याय का वर्णन किसने किया है, किसने उपदेश किया है? तो भगवान आत्रे ने, मतलब आत्रे ने यहाँ पर पूरे चरक सूत्र के जितने भी अध्याय हैं उसका उपदेश दिए हैं। तो पहला श्लोक हमारा क्या हो गया? चरक सूत्र 1 by 1 अथातो दीर्घन जीवितीयम अध्याय व्याख्यास्यामः, यानी मैं यहाँ पर दीर्घन जीवितीय अध्याय की व्याख्या कर रहा हूं। और कौन कर रहे हैं? तो भगवान आत्रे कर रहे हैं। ठीक है, फिर चरक सूत्र 1 by 2 में क्या दिया हुआ है? दीर्घन जीवितीय इक्षण भरद्वाज उपगमतः इंद्रिय उग्र तपा बुद्धा शरणम ईश्वरम, यानी दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भरद्वाज देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया है कि जो देवलोक है उससे आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ। आवाज आ रही है? ठीक है, समझते जाना, अपनी बुक में टिक लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले कि दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए जो भरद्वाज ऋषि थे वो इंद्र के पास गए, क्या? आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने। तो चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो हमारा आंसर जाएगा सूत्र स्थान के पहले चैप्टर यानी दीर्घन जीवितीय अध्याय में। तो क्या है, क्या मतलब कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ? तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में हमको याद रखना होता है। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, मतलब ब्रह्मा ने जो ज्ञान है वो आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिए। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार यानी अश्विनी द्वय, 2 भाई थे उनको बोलते हैं अश्विनी द्वय, उनको दिए। उनसे अब उन्होंने कहा दिए? देवराज इंद्र को दिए। ठीक है, और इंद्र के बाद ये ज्ञान गया भारद्वाज ऋषि के पास। तो ये आयुर्वेद अवतरण है। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र और इंद्र से भारद्वाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। फिर सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोला गया है कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र आयुर्वेद शास्त्र के 4 देव उपदेशक आचार्य कहलाते हैं। मतलब
देखो टोटल क्या है, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और भारद्वाज। तो भारद्वाज जो थे वो ऋषि थे यानी मनुष्य थे, तो यहाँ पर इनको हटा दिया गया। बाकी आगे ये चार जो है वो देव उपदेशक है यानी भगवान है ना। चार जो है वो भगवान है। उसके बाद भारद्वाज ऋषि से ये ज्ञान मनुष्यों के पास आया, तो ये बोला गया है कि चार देव उपदेशक है। फिर संभाषा परिषद। संभाषा परिषद का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस, जैसे हमारे यहाँ पे होती है ना आयुर्वेद की कॉन्फ्रेंस, इसी तरीके से पहले भी किसी एक टॉपिक को लेकर कॉन्फ्रेंस होती थी, तो उसको बोला जाता था संभाषा परिषद। तो यहाँ पर इस टॉपिक पर मतलब इस चैप्टर में एक संभाषा हुई। क्या उसका मतलब टॉपिक क्या था, तो हम बोल सकते हैं उसका विषय था आयुर्वेद अवतरण। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग अपना आयुर्वेद अवतरण किस तरीके से हुआ इस बारे में अपनी अपनी राय दी है ना, संभाषा हुई है। फिर स्थान क्या था, स्थान था हिमालय। इसके लिए एक श्लोक आता है, समन्ता पुण्य कर्मणा पार्श्वे हिमवत शुभे। इसको टिक कर लो अपनी बुक में। चरक सूत्र 1/7, मतलब पहले चैप्टर का 7वां श्लोक। ये आधा ना पढ़ते, चरक सूत्र लिखा हुआ है मतलब सूत्र स्थान का, चरक संहिता का। वन जो ऊपर लिखा होता है वो होता है चैप्टर वन, चैप्टर का जो नीचे लिखा हुआ होता है स्लैश के वो होता है श्लोक। यानी 7 सूत्र स्थान, चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के 7वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि हिमवत पार्श्व यानी हिमालय की चोटी पर, हिमालय के शिखर पर एक संभाषा हुई थी और उसका विषय जो था वो आयुर्वेद अवतरण था। फिर चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के 9वें नंबर से 14वें नंबर के श्लोक में बताया गया है कि वहां पर टोटल 53 ऋषि जो थे वो इन्वॉल्व थे है ना इस संभाषा में। तो हमारे यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए कि चरक संहिता की पहली संभाषा कब हुई थी, कहाँ बताई गई है, तो पहले चैप्टर में बताई गई है दीर्घंचिवती अध्याय में। उसका टॉपिक क्या था, तो आयुर्वेद अवतरण था। कहाँ पर हुई, स्थान क्या था, हिमालय था। और कितने ऋषि इन्वॉल्व थे, तो टोटल 53 ऋषि इन्वॉल्व थे। ठीक है, जितने जितने श्लोक में टिक करा रही हूँ वो हमारे लिए फॉर पीजी पर्पस और या फिर कोई भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर पूरा का पूरा अपने को पढ़ना है बुक से, उसमें कोई भी आलसपन नहीं करना। इंपॉर्टेंट ये जो मैं करा रही हूँ उसको हाईलाइट कर सकते हो ना। फिर आरोग्य, आरोग्य की डेफिनेशन दी हुई है श्लोक नंबर 1/15 है ना, 1/15 में 15 नंबर के श्लोक में मतलब यहाँ पर बोला गया है कि आरोग्य क्या है, तो धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आता भी है इससे कि आरोग्य का मतलब क्या बोलेंगे हम कि वही व्यक्ति निरोगी है यानी स्वस्थ है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का साधन होता है। मतलब आरोग्य, यदि कोई व्यक्ति निरोग रहेगा, उसको कोई भी रोग नहीं रहेंगे, तो ही वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों साधनों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों को मिला के बोला जाता है चतुर्थ पुरुषार्थ। इन चारों को प्राप्त करने का एक ही मूल है, वो क्या है, निरोगता। ठीक है, फिर यहीं पर इंद्र के पर्याय बताए गए हैं। कहाँ पर बताए होंगे ये, तो अभी मेरे पास एग्जैक्टली बुक नहीं है, विमर्श में कहीं पे दिए हुए है ना। इंद्र के पर्याय क्या क्या, सहस्त्राक्ष, शचीपति, शक्र, हंतार, सुरेश्वरम और सत्क्रतु, ये सारे पर्याय इंद्र के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर चरक सूत्र 1 में 1 के 15 to 25 नंबर के श्लोक में क्या दिया हुआ है, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद की डेफिनेशन। त्रिसूत्र क्या होता है, त्रिसूत्र या त्रिस्कंद जो है वो एक दूसरे के पर्याय है। हेतु लिंग औषधम ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। यानी इन्होंने बोला है हेतु, हेतु मतलब क्या कि किसी भी बीमारी का कारण क्या है, हेतु मतलब होता है कारण। लिंग और औषध, लिंग मतलब बीमारी कोई भी है ना, और औषध मतलब उसमें हम क्या क्या चिकित्सा कर रहे हैं। इन्हीं तीनों को मिलाकर ही क्या बोला गया है, त्रिसूत्र बोला है। जब कोई भी वैद्य इन तीनों को जानता है तो वो अच्छी तरीके से वहां पर उसकी चिकित्सा कर सकता है, यही यहाँ पर उन्होंने बोले। फिर षट पदार्थ का क्रम, देखो षट पदार्थ का क्रम हम ऑलरेडी अभी सेकंड ईयर पढ़े नहीं हो तुम लोगों ने। इसमें षट पदार्थ बताए गए हैं। डीजी जब पढ़ोगे द्रव्य गुण, उसके पहले पेपर में ये
पूरी की पूरा पहला पार्ट जो है वो इन 6 चीजों पे बेस्ड होता है। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। ये हमने पदार्थ विज्ञान पे भी पढ़े है ना। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। तो ये चरक के अनुसार है, अभी हमको चरक के अनुसार याद करना है। वैशेषिक दर्शन अभी मैंने बताई कि हमने क्या वैशेषिक दर्शन में मतलब पदार्थ विज्ञान में पढ़े थे, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। अब बोलोगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, तो सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। पीजी में स्पेशली सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि चरक के अनुसार आप षट पदार्थ का क्रम बताइए। तो अपने को तो नीचे वाला एकदम रटा हुआ है, द्रव्य, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। बट ये किसने बताया, वैशेषिक दर्शन ने। तो हमको चरक का स्पेशली याद रखना है, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। इसके लिए एक ट्रिक लिख लो, सब्जी दक्ष, सबजी मतलब एस वी जी, सब्जी हो गया ये। फिर डी के एस, दक्ष, यानी सब्जी बनाने में कोई इंसान दक्ष है, तो हमने उसको ऐसे याद कर लिया, एस वी जी सब्जी, डी के एस दक्ष। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आ रहा है ना? हम्म। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, षट पदार्थ का क्रम। अब देखो, पूरा एक पेज पढ़ते हैं, फिर मैं बुक से भी क्लियर कर दूंगी कि हम कहां तक पहुंचे। फिर आत्रेय के शिष्य, देखो अब हमने क्या पढ़े थे कि जो आयुर्वेद अवतरण हुआ वो ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज, भरद्वाज से आत्रेय और उनके 6 शिष्यों को गया। तो आत्रेय तक तो ठीक है, 6 शिष्य कौन कौन थे इनके, तो इनके नाम हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है, अग्निवेश, पराशर, जतुकर्ण, हारित, भेल और शारपाणी। इसने एक टिक दिया हुआ है, अपराजित है भेल शार। आ से अग्निवेश, परा से पराशर, जित से जतुकर्ण, फिर है से हारी, भेल और शारपाणी, यानी 6 शिष्य जो हैं वो आत्रेय के बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर क्या हुआ, इन 6 शिष्यों में भी अग्निवेश जो थे वो प्रथम तंत्र करता हुआ, मतलब इन हम ऐसा बोल सकते कि एक प्रकार से आत्रेय से ज्ञान तो सबने लिए, 6 के 6 ने लिए, लेकिन उसमें सबसे इंटेलिजेंट कौन था, तो वो अग्निवेश। तो उन्होंने एक अग्निवेश तंत्र की रचना की। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के 32 नंबर के श्लोक में दिया हुआ है, आत्रेय के सभी शिष्यों में से अग्निवेश प्रथम तंत्र करता हुए। अग्निवेश ने अग्निवेश आदि ऋषियों में बुद्धि, सिद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, क्षमा, दया, कीर्ति रूप 8 ज्ञान देवताओं ने प्रवेश किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कि 8 ज्ञान देवताओं के नाम लिखिए क्या होते हैं। तो बुद्धि, सिद्धि, मेधा, स्मृति, धृति, क्षमा, दया और कीर्ति, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको मार्क कर लेना, यदि बुक में नहीं मिलेगा, अभी मैं मार्क करा रही हूँ ऊपर। फिर नेक्स्ट परिभाषा आती है, आयुर्वेद की परिभाषा जो हम लोग एकदम फर्स्ट ईयर में कदम रखते से याद करते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयु तस्य हिताहितम मानम च तस्य यत् प्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। तो पहला पॉइंट यहाँ पर अभी तो किसी कोई नहीं पूछता, बट रेफरेंस बेस्ड पूछ लिया जाता है कि आयुर्वेद की परिभाषा जो आप लोग बताते हो वो कहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये दी हुई है चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर यानी दीर्घन जीवती अध्याय के 41 नंबर की श्लोक। अभी मैं बुक में टिक करवाऊंगी। तो ये वाला श्लोक बिल्कुल ये वैसे भी याद होता ही है, इसका रेफरेंस हमको उस श्लोक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां पर दिया हुआ है आयुर्वेद की परिभाषा, जो हम लोग बोलते हैं चरक के सूत्र स्थान के पहले चैप्टर के 41 नंबर के श्लोक में। ठीक है, यहां पर बोला कि आयु के उन्होंने 4 प्रकार बता दिए, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। पहली बात तो ऊपर वाला श्लोक समझो, हित अहितम सुखा सुखम दुखम आयु तस्य हितम, मतलब हित, अहित, सुख और दुख, जो 4 आयु है, इनके ज्ञान को समझना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है ना। 4 प्रकार की आयु बता दी उन्होंने, हितायु। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आयु दी हुई है, आयुर्वेद की परिभाषा तो पता चल गया हमको, आयु की परिभाषा कहाँ दी हुई है, तो आयु की परिभाषा भी चरक सूत्र 1/42 जस्ट उसके बाद वाले श्लोक में दी हुई है
कि क्या होता है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीविता उच्चते, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके जिसके जिसका शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा एक साथ संयोग में हो, उसी को हम आयु कहते हैं। और नित्यक अनुबंध इसके क्या होते हैं, पर्याय होते हैं, है ना। ये आगे दिया हुआ है, इसके पर्याय क्या बताए गए हैं, धारी जीवितम नित्यक अनुबंध और चेतना अनुवृत्ति। ये सूत्र 30 चैप्टर पढ़ोगे उसमें बताया गया है चेतना अनुवृत्ति एक्स्ट्रा। तो ये हमको अब यहाँ पे मतलब हम मार्क कर सकते हैं कि आयु के यहाँ पर 4-5 पर्याय बताए गए, धारी जीवित नित्य। तो इसमें से दोनों श्लोक जो है वो एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए, आयुर्वेद की परिभाषा वाला विथ रेफरेंस और आयु की परिभाषा वाला विथ रेफरेंस। ठीक है, फिर इसके बाद ये बीच का छोड़ दो विमान स्थान वाली बात, लास्ट में आओ, 1/4 पुण्यतम वेदो वेदाम विता मतः, मतलब आचार चरक अनुसार सभी वेदों में आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है। ठीक, क्लियर है। हमारे 2 श्लोक जो है वो इंपॉर्टेंट, समझ में आया। कोई डाउट है यहां तक, बुक में मिला कि नहीं। घर पर हो, अच्छा, ठीक है, नोट कर लो। मैं अब दूसरी बुक का रेफरेंस बता दे रही कि अपन ने यहाँ तक क्या क्या पढ़े है ना। देखो यही वाली बुक है जो तुम्हारे पास है ग्रीन कवर वाली, उसका पीडीएफ है ये। देखते हैं इस पेज में हमने जो लाइन से देखे उसमें क्या क्या दिया था। देखो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा चरक संहिता प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का पहला श्लोक क्या बताई मैंने, अथा तो दीर्घन चीत्यम अध्यायम व्याख्यास्यामा, मतलब यहाँ पर दीर्घ जीवन के लिए मतलब दीर्घ जीवन की इच्छा रखने वालों के लिए मैं इस अध्याय की व्याख्या कर रहा हूं, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। इतिहास्मा भगवान आत्रेय लिखा हुआ, ये पहला और दूसरा श्लोक हो गया। मतलब अथ शब्द से मंगल कर लेने के बाद की व्याख्या, ऐसा भगवान नहीं है। फिर आओ सेकंड, आयुर्वेद अवतरण। बताइए कि यहाँ पर आयुर्वेद, हमको हिंदी याद रखना इंपॉर्टेंट है क्या, कि का इंद्र के यहाँ गमन, दीर्घ जीवन की इच्छा के लिए भरद्वाज ऋषि जो थे वो इंद्र की शरण में गए। क्या लिखा हुआ है, कठोर तप इंद्र को शरण्य समझकर, मतलब अमर समझकर आते हैं और उसकी रक्षा करना कर्तव्य है, वे कष्ट को दूर करने में समर्थ है, यह जानकर आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा, मतलब आयुर्वेद में गुरु चलती थी कि एक जो भी पढ़े वो दूसरे को अपने शिष्य समझकर उसको पढ़ाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिस प्रकार संपूर्ण आयुर्वेद का उपदेश ब्रह्मा ने किया था, उसी प्रकार ठीक ठीक सर्वप्रथम कि ब्रह्मा से एरो के फॉर्म में ही याद रखना है, फालतू जितना भी पैरा वो केवल हमारे पढ़ने के लिए। हमको याद क्या रखना है कि ब्रह्मा एरो किसने लिया उनसे ज्ञान, दक्ष प्रजापति ने। अश्विनी कुमार ने उसको किसको दिया, इंद्र को। फिर इंद्र के पास भरद्वाज ऋषि गए थे, यानी इंद्र से किन्होंने लिया, भरद्वाज ऋषि ने यहाँ पर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि आयुर्वेद अवतरण का वर्णन किस चैप्टर में कहां पर दिया हुआ है। तो आयुर्वेद अवतरण का वर्णन दिया हुआ है पहले चैप्टर सूत्र स्थान के दीर्घन जीवित अध्याय में, श्लोक नंबर 3-4-5। ठीक है, चैप्टर याद रख लो इतने। तो फिर महर्षियों के एकत्र होने में कारण यानी दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से अराइज होता है कि चरक संहिता की पहली संभाषा परिषद कहाँ पर है। मतलब पहला जो एक डिस्कशन हुआ था
या कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पर हुई, तो पहले चैप्टर में बताई गई है कहाँ पर हुई थी, हिमालय पे हुई थी। तो यही बताया गया है कि एकत्र होने का कारण क्या है, तपस्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा दीर्घ आयु को जिन लोग प्राप्त। नंबर के श्लोक की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ, मतलब जो श्लोक लिखा हुआ है ना उसका कोटेशन, समेता पुण्य कर्मणा पार्श्वे हिमवत शुभे, यानी कि हुई थी ये संभाषा परिषद, तो हिमालय पर्वत पे हुई थी। टोटल 53 ऋषि यहाँ पर इन्वॉल्व थे। जो ये आगे वाला जो बड़ा सा श्लोक दिया हुआ है, लिखा हुआ है, ये पूरे गिनेंगे ना अपन तो 53 आते हैं। तो हमने को केवल नाम कुछ याद नहीं रखना, नंबर याद रखना है कि ठीक है। फिर श्लोक नंबर 50 क्या लिखा हुआ, पहला श्लोक की पहली लाइन, मतलब उस श्लोक की पहली लाइन, धर्म अर्थ काम मोक्षणाम आरोग्य मूलम मित्रम, इसको हाईलाइट कर लेना कि आरोग्य क्या है, आरोग्य से ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है इनकी प्राप्ति होती है। रोग उस परम कल्याणकारी आरोग्य और जीवन को नष्ट करने वाला होता है। यह रोग मानव जगत में बहुत बड़ा विघ्न स्वरूप उत्पन्न हुआ है। इस रोग की शांति का उपाय क्या होगा, ऐसा कहकर महर्षियों ने इस आगे आयुर्वेद का जो वर्णन किया, है ना। फिर हमारे लिए यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, नहीं। नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। त्रिसूत्र मतलब हेतु लिंग औश्रम ज्ञानम स्वस्थ आतुर्परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह, मतलब इस श्लोक को, उस हिंदी को याद रखना अपने को, यहाँ से क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली कि त्रिसूत्र क्या होते हैं, स्वस्थ और आतुर के लिए पर, मतलब उत्तम मार्ग बताने वाला होता है। हेतु यानी निदान, लिंग यानी लक्षण, औषध ज्ञान है। ऐसा त्रिसूत्र शाश्वत यानी पुण्य देने वाला, जिस आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना है, उसका उपदेश इंद्र ने भरद्वाज को किया। यानी उन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मा जी से ये चीज आई गई है कि यदि आप किसी रोग को ठीक करना है ना, तो वहां पर आपको उसका हेतु यानी उसका कारण क्या होगा, उसके क्या क्या लक्षण होंगे और उसमें हमको क्या चिकित्सा करनी है, इसका ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। तभी आप किसी आतुर व्यक्ति यानी किसी रोगी व्यक्ति को स्वस्थ कर पाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट अभी भी चला आ रहा है। जब हम एज अ डॉक्टर सबसे पहले तो उस पेशेंट से पूछते हैं कि आपने क्या क्या खाए थे, क्या किए थे जो बीमारी हुई, है ना। फिर उसके लक्षण देखते हैं कि इसको क्या क्या लक्षण मिलते हैं, ताकि हम डायग्नोज कर पाए कि डिसीज है क्या। फिर उसके बाद औषध यानी फिर हम उसकी ट्रीटमेंट मतलब दवाइयां देते हैं। तो त्रिसूत्र इसी को हम कहते हैं, ठीक है। देखो क्या यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, त्रिसूत्र, आयुर्वेद के त्रिसूत्र क्या है, हेतु लिंग और औषध, बस इतना ही ध्यान रखो अभी। फिर आगे के कोई श्लोक, ज्ञान श्लोक नंबर 28। तो इसमें हमको सीक्वेंस याद रखना है, बस नाम, सामान्य च विशेषम च द्रव्यादि कर्म च समवाय च तद्ज्ञाता तंत्रोक्तम स्थिता। यानी उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने क्या बोले, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म और समवाय पदार्थों को देखें। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको इन सब चीजों पर फोकस करना है। तो सीक्वेंस सब्जी दक्ष, ये टिक बनेगी तो चरक, चरक के अनुसार है। बाकी वो जो अपने को याद है द्रव्य गुण कर्म समान विशेष समवाय, वो वैशेषिक दर्शन है, ठीक है। तो एस भी जी सब्जी, डी के एस सब्जी दक्ष, ये ट्रिक यहाँ पर हमको याद रखनी है। क्वेश्चन आता है तो पहले चैप्टर में, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट जो 31, उन्होंने बोला पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेश आदि 6 शिष्यों को आयुर्वेद का उपदेश। अब भरद्वाज ने क्या किए, हमारा सीक्वेंस क्या चला आ रहा है, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज ऋषि। अब भरद्वाज ऋषि को भी देना था किसी को ज्ञान, तो उन्होंने किसको दिया, आत्रेय पुनर्वसु को, ठीक है। फिर आत्रेय पुनर्वसु ने इस ज्ञान को 6 शिष्यों को दिए। यानी ओवरऑल हमारा एक आयुर्वेद अवतरण का अभी क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद मुझे पूरा आयुर्वेद अवतरण का फ्लो चार्ट लिखकर मुझे सेंड करना, ठीक है। कि कहाँ से शुरू हुआ, मैं बोल रही हूँ एक बार और, ब्रह्मा, ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से इंद्र, सॉरी दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र से भरद्वाज ऋषि, फिर भरद्वाज ऋषि ने किसको दिए, आत्रेय पुनर्वसु को। आत्रेय पुनर्वसु से हमारे 6 डिवीजन हो जाते हैं, 6 शिष्य थे उनके, अग्निवेश, भेल, चतुगढ़, पाराशर, हारित और क्षारपाणी। इसकी ट्रिक अभी अपन ने उसमें देख ली है।
यानी जो 6 शिष्य थे वो छह ने अपने अपने तंत्र बनाए, जैसे अग्निवेश तंत्र, हारी तंत्र, ऐसा। पर उनमें से भी जो थे वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? अग्निवेश थे। तो इस पे वही लिखा हुआ श्लोक नंबर 32, क्योंकि सर्वप्रथम ग्रंथ निर्माण उन्हीं ने किया। ग्रंथ ही उत्तम बुद्धि का परिचारक है। सभी के साथ ही अग्निवेश भी पर विशेष कामत, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम कि जो आत्रेय ऋषि है उन्होंने उन्होंने मतलब स्पेशल इनको मतलब नॉलेज दिया, पर ये थोड़े इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर ग्रंथ का निर्माण किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन, मतलब आयुर्वेद का सारे आयुर्वेद ग्रंथ बना, अब उसको सारे जितने भी मुनि थे उन लोगों ने चेक किया कि ये सही है कि नहीं, है ना, इसमें भी नहीं है। आ गया सीधे, ये मैंने रेफरेंस बता चुकी हूँ, उस पर लिखा नहीं है। क्या लिखी हो तुमने? दीर्घन जीवते अध्याय माला पर हुई थी। ठीक है, आवाज आ रही फिर से? कॉल आ गया था। चलो, सब चीजें जो जो बोल रहे हो वो नोट करते जाना है। फिर हम आ गए सीधे अपने को आना है आयुर्वेद की परिभाषा में। तो आयुर्वेद की परिभाषा का मैंने कोटेशन बता चुकी हूँ, चरक सूत्र 1/41। यहाँ पर आयुर्वेद की परिभाषा दी हुई है, हिता हितम सुखम दुखम आयु तस्य हिता हितम मानम च तच्च यक्तोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। मतलब जिस ग्रंथ में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित, क्या हित है, क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, इसका प्रमाण दिया हो उस या बताया गया हो, उसे ही हम आयुर्वेद शास्त्र 1/42। तत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम नित्यक्ष अनुबंधश पर्याय आयुर उच्चते। मतलब आयु के लक्षण और पर्याय क्या होंगे, इसका भी हमको कोटेशन याद रखना 1/42 की शरीर, इंद्रिय, मन और आयु कहते हैं धारी, जीवित, नित्यक, अनुबंध और चेतना शक्ति का होना, इन पर पर्यायों से आयु आयु कहा जाता है। मतलब ये जो है वो आयु के पर्याय है। ठीक है, ये हमारे लिए। फिर आता है 43 में क्या दिया हुआ है, उभय लोकहित साधन में आयुर्वेद, यानी इस का आयु का पुण्यतम वेद, पुण्यतमो वेदो वेदान्विता, ये श्लोक किसके लिए बोला गया ऐसा पूछा जाता है। तो सारे वेदों में सबसे ज्यादा पुण्यतम या श्रेष्ठ वेद जो है वो आयुर्वेद को माना गया है, ऐसा विद्वानों ने कहा। ये इस श्लोक के लिए और परलोक। फिर नेक्स्ट जो है वो अभी अपन ने पढ़े थे ना, षट पदार्थ परिभाषा दी हुई है वो, इतना समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक, इतना अपनी कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, जो मैंने प्रिंट भेजी थी उससे। बुक में बहुत सारी बातें दी हुई है, विमर्श भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जितना मैंने अभी बताई वो हमारे लिए हर, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। तो उसको एकदम रट लेना, बुक में हाईलाइट कर लेना, नोट्स अच्छे से बना लेना, और जहां भी डाउट हो मुझसे पूछना। और आयुर्वेद अवतरण का जो सीक्वेंस फ्लो चार्ट मैंने बताई हूँ वो लिख के मुझे फोटो भेज देना। ठीक है, गुड नाइट, फिर कल देखते हैं बाकी आगे।